सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का अस्पतालों में बंदरबाट हो रहा है। अलग अलग आधार कार्ड पर रेमडेसिविर दिया जा रहा है। जिस अस्पताल को 150 मिलना चाहिए उन्हें 12 मिलते हैं और जिन्हें कम की ज़रूरत है उन्हें 200 तक मिल रहे हैं। रेमडेसिविर बांटने वाले मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए। जो अस्पताल में भर्ती नहीं हैं उनके नाम पर भी इंजेक्शन लिया जाता है। साथ ही पूर्व सांसद ने कहा कि जब राजस्थान में दवाई घर घर तक पहुंचा रही है तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। आंध्र प्रदेश में जब कोरोना का इलाज फ्री है तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती। बिहार सरकार भी कोरोना का इलाज फ्री में करे और दवाई घर तक पहुंचाए। बिहार सरकार सभी का 5 लाख का बीमा कराए। संसाधन रहे लेकिन सोच और संवेदना न रहे तो वह शासक क्रूर हो जाता है। और आज भारत और बिहार और राज्य की ऐसी सरकार जिसकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुकी है। यह सही नहीं है। मेरे लिए दूसरा सबसे 2 इंपॉर्टेंट और है। ये 150 यहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में एम्बुलेंस लगा हुआ है। अमनौर में वीडियो है। एक एक एम्बुलेंस से पैसे वसूले जाते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर में 150 एम्बुलेंस। क्यों? ये एम्बुलेंस आम आदमी के काम क्यों नहीं आ रही है? 150 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर में क्यों नहीं? क्यों? जब्त करें। और तीसरा जो अंतिम है मेयर है सीतारमन फिनांस मिनिस्टर का, ये ऑर्डर है कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी और किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। ये ऑर्डर निकाले थी वो। ये ऑर्डर थे उनके। तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी जानना चाहती है कि खुद ऑर्डर निकाली और खुद ऑर्डर निकालने के बाद कोरोना टाइम में बैंक कर्मचारी और बैंक कर्मी का ट्रांसफर, यह भयानक आम आदमी के साथ खेलवाड़ है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और फिनांस मिनिस्टर पे हर घर तक जो बैंक कर्मी कॉमन लोगों से मिलते हैं और उसका ट्रांसफर अभी कोरोना में होगा, तो ये मानव चयन कैसा? इन पर सीतारमैयन पर, फिनांस मिनिस्टर पर कोरोना फैलाने का केस दर्ज हो, यह मेरा डिमांड है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पता चल जाएगा ये स्वास्थ्य कर्मी जो लूटने के लिए बैठे हैं, ये किलर लोग और जल्लाद को जो आप बैठा दिए हैं। हमें एस्मा लगाना पड़ेगा कि पहाड़ से डॉक्टर लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हम तय करेंगे। हम कहां से एम्बुलेंस लाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस पूरे बिहार में फ्री करेंगे। कोरोना टाइम में एक भी एम्बुलेंस का पैसा नहीं लगेगा। 18 किलोमीटर रुपया भी पप्पू यादव देगा। जिन जिन बातों की चर्चा पप्पू यादव ने की, एम्बुलेंस की उस पर बाद में जगी। सेना के हवाले की बात की बाद में जगी। जो आज 82 सेना के डॉक्टर्स पहुंचे हैं, जिन बातों को नरसंहार की बात की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नरसंहार वाली बात की कह दी कि कोरोना में ऑक्सीजन के चलते जो मौत हो रही है वो नरसंहार है। इसीलिए आप 3 महीने के लिए अस्पताल पप्पू यादव के हवाले करें, मैं फ्री करूंगा, बिल्कुल फ्री करूंगा। आते ही सारी बीमारी कोरोना की फ्री, दवाई फ्री, रेमडेसिविर फ्री।
हमारी जितनी संसाधन है आदमी को बचाने में लगेगी। दूसरा, सारा डेवलपमेंट मैं पहले रोकूंगा, पहले आदमी को बचाऊंगा। डेवलपमेंट के नाम पर नेताओं ने जो पैसा लूटा है, इसीलिए वो डेवलपमेंट चलाना चाहते हैं। अभी आदमी बचानी प्राथमिकता है, जो इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। जितने पैसे हैं सब कोरोना पेशेंट के लिए, सीधा सारा बजट डाइवर्ट करूंगा। कोई जरूरी नहीं है और डेवलपमेंट की। अभी पहले मैं इंसान बचाएंगे हम, और पैसा देने वाले बहुत हैं। एक दवाई का 1 रुपया नहीं लगेगा। भगवान ही किसी को ले जाए तो अलग बात है, सिस्टम के चलते एक व्यक्ति को नहीं मरने देंगे, और दवाई के चलते, ऑक्सीजन के चलते।